उधार देकर हमें लगा कि किसी के काम आ गए, उधार देकर हमें लगा कि किसी के काम आ गए, और वो खुश थे कि उन्हें एक बकरा और मिल गया, और वो खुश थे कि उन्हें एक बकरा और मिल गया। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रश्न में एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एस एस त्रिपाठी। साथियों, आज बात उधार की, उधार देने की, उधार ना देने की, उधार से कैसे बचें और उधार देने पर क्या क्या समस्याएं सामने आती हैं, इन्हीं तमाम पहलुओं की। बड़े विद्वान कह गए हैं कि उधार एक शब्द नहीं है, अपने आप में एक वाक्य है कि आप एक बार देकर तो देखो, देखने को तरस जाओगे। बचपन में तमाम दुकानों पर पढ़ा करता था कि उधार प्रेम की कैंची है, आज नगद कल उधार, उधार वाले खिसको नगद वाले डिस्को, या कहा करते थे कि उधार महीने की 32 तारीख से, उधार जादू है, लोग गायब हो जाते हैं, उधार देने पर लोगों की याददाश्त चली जाती। ऐसे ही तमाम वाक्य उधार के बारे में सुने हैं। तो आइए जानते हैं, पड़ताल करते हैं कि वास्तव में ये बला क्या है और क्यों इसे लेकर लोग परेशान होते हैं। आप सबका ऐसे निस्संदेह समर्थन चाहूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं साथियों कि उधार कब दिया जा सकता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब लेनदार आपका बरसों पुराना परिचित हो, उसका पिछला रिकॉर्ड अच्छा हो, आपका उसका आपस में घर आना जाना हो, और आपका उसका लेन देन का व्यवहार हो। लेकिन इस सब के बावजूद भी आप उधार उतना ही दें जितनी चोट आप बर्दाश्त कर सकें, जितना उधार आप भूल सकें। और इसके अलावा लेनदार की कमाई और जो वो रकम उधार मांग रहा है उसमें ज़्यादा अंतर ना हो। साथ ही साथ मैं समझता हूँ कोई गारंटर भी हो तो और अच्छा है। उधार लिखत पढ़त में हो, जमानत के लिए कोई चीज़ कागज वस्तु रखी गई हो, या एडवांस चेक ले लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उधार जो विद्वान कहते हैं कभी भी बिना ब्याज के नहीं देना चाहिए। अगर आप उधार बिना ब्याज के देते हैं तो उसकी वापसी की संभावना कम होती है और वापस भी बहुत देर में आता है। या फिर उधार आप कब दे सकते हैं, इन पर भी ज़रा गौर कीजिए कि आप दान पुण्य नेकी कर दरिया में डाल ऐसी चीज़ों में बिलीव करते हैं तो दे दीजिए उधार और भूल जाइए रकम को। आप में बाउंसर वाले गुण हों ताकि आप आसानी से वसूल सकें। आप घूमने फिरने के खूब शौकीन हो ताकि आप उधारी वसूलने के लिए किसी घर बार बार जा सकें तकाजे करने के लिए। आप लेनदार के घर की तमाम किस्से कहानियाँ समस्याएं सुनने के शौकीन हो, आपको इन किस्से कहानियों में शौक़ हो तो भी आप उधार दे सकते हैं। या आप जो उधार देने का व्यापार करते हैं तो भी आप उधार दे सकते हैं। इसके अलावा या आप अपने आप को महान और ग्रेट कहलवाना चाहते हैं तो भी उधार दें। या एक वजह और हो सकती है कि आपने शायद कभी ज़िंदगी में उधार न दिया हो और आप उधार की जो काला इतिहास है, उसकी हिस्ट्री है उधारी की, उसके बारे में शायद ज़्यादा ना जानते हों। अगर आप ये सब चीज़ें हैं तो आप उधार दीजिए। और दूसरी तरफ आपको उधार कब नहीं देना चाहिए, जानिए क्यों नहीं देना चाहिए और कब नहीं देना चाहिए। देखिए, उधार कहलाता है ऋण, और ऋण माने होता है माइनस। तो जो चीज़ माइनस है उसमें आप पॉजिटिविटी तो ढूंढिए ही मत। या फिर लेनदार 4-6 लोगों से पहले उधार लेकर बैठा हो तो जाहिर सी बात है जल्दी नहीं चुका पाएगा, तो बिल्कुल मत दीजिए उधार आप। लेनदार आपसे सशक्त है, राजनीतिबाज है, कूटनीतिज्ञ है, अपराधी प्रवृत्ति का है और मजा हुआ खिलाड़ी है, तो आप बिल्कुल मत दें उधार। आपका उसका लेन देन का कोई व्यवहार ही नहीं है पहले, तो भी आपको नहीं देना चाहिए। आप उधार लेने वाले के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, उसके घर के बारे में नहीं जानते, वो बहुत दूर रहता है, तो भी आप उधार मत दीजिए। या आपको वसूली करना नहीं आता है कि कैसे उधार वसूले जाते हैं, तो भी आप मत दीजिए। आप बीमार हैं, कमज़ोर हैं और आपका मन भी अलाउ नहीं कर रहा है कि मैं उधार दूं, और लोग भी मना कर रहे हैं कि मत दो, तो आपको बिल्कुल नहीं देना चाहिए। या फिर आप चैन की ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं, तमाम झंझटों में नहीं पड़ना चाहते, तो भी आप उधार मत दीजिए। और जहाँ तक लोग कहते हैं उधार ना देने से रिश्ते टूट जाते हैं, तो रिश्ते टूटने से बिल्कुल ना डरें, क्योंकि वैसे भी अगर आप किसी को उधार देंगे और जब वो नहीं लौटाएगा तो रिश्ते तो वैसे भी टूट जाएंगे। तो रिश्ते टूटने की चिंता ना करें। बड़े सियाने कह गए हैं, नानक दुखिया सब संसार। अब जनाब, आप हातिम ताई तो है नहीं जो सारी दुनिया की मदद भलाई का आपने ठेका ले रखा हो।
उधार उतना ही दें जितना आप सह सकें। और इसके अलावा प्रैक्टिकल बनिए, दूसरों की जय से पहले अपनी जय करें। प्रार्थना में कहा जाता है कि दूसरों की जय से पहले अपनी जय करें। पहले अपने परिवार और अपनी भलाई की सोचें, उसके बाद उधार के बारे में सोचें। अब कुछ रोचक तथ्य जो मैं समझता हूँ आपको जरूर जानने चाहिए। अगर आपको भिखारी बनकर पैसा मांगना पसंद है तो आप उधार दे सकते हैं, क्योंकि लेनदार तो कोर्ट की तरह तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख देता रहता है और आप परेशान होते रहते हैं। और सबसे बड़ा रोचक पहलू उधार का यह है कि जब आप किसी से अपनी उधार की रकम मांगते हैं तो भी आपको कोई सॉलिड वजह बतानी पड़ती है कि भैया इसलिए मैं अपनी रकम वापस चाहता हूं, मेरी रकम वापस कर दो। तो है ना रोचक तथ्य कि अपनी रकम लेने के लिए आपको कोई बड़ा सा कारण चाहिए, वरना आपको नहीं मिलेगी। और वापस मांगने पर यह भी होता है कि अक्सर लोग बीमार पड़ जाते हैं, तमाम परेशानियां उन्हें घेर लेती हैं, उनके नंबर बिजी रहते हैं। कई बार आपका नंबर भी ब्लॉक हो जाता है या आपका नंबर खो जाता है। लोग मकान बदल लेते हैं, पता बदल लेते हैं, कई बार तो शहर ही बदल लेते हैं। इसीलिए अपनी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, वीकनेस, इनकम आदि के बारे में किसी को ना बताएं, ताकि वे वजह लोग आपसे उधार मांगने ना आ जाएं। बड़े बड़े उधार देने वाले व्यापारी भी लाखों डुबाए बैठे हों और अपना माथा पकड़ के बैठते हैं कि हाय किसको दे दिया। लेनदार की बातों में ना आए, यानी नो मीन्स नो। अगर रकम वापस आ गई तो भी आप जो समझेंगे वो टुकड़ों में आएगी, और टुकड़ों में आई हुई चीज शायद उतने काम की नहीं होती जितनी वो एक जगह एकत्रित होती है। अपने आप आसपास नजर डालें तो आप देखेंगे 10 में से 5-7 लोग ऐसे होंगे जो रकम डुबाए बैठे होंगे, रो रहे होंगे कि किसको उधार दे दिया। तो अगर सार और संक्षेप में कहूं तो मैं यही कहना चाहूंगा, मदद करना बुरी बात नहीं है, कीजिए आप, लेकिन उतनी ही कीजिए जितनी मदद को आप करके भूल सकें। अगर आप इससे ज्यादा दे रहे हैं, इससे ज्यादा किसी की मदद कर रहे हैं, तो फिर आप टेंशन में रहेंगे, नुकसान में रहेंगे। और उधार एक अपराध है। व्यंग रूप में कहा जाता है कि उधार एक अपराध है, और उधार वापस मांगना उससे भी बड़ा अपराध माना जाता है। पैसा भगवान नहीं, लेकिन आज भगवान से कम भी नहीं। तो अपने भगवान को किसी को मत दीजिए, जरूरत हो तो किसी जरूरतमंद को दीजिए, लेकिन उतना ही जितना आपके बस में हो। तो जल्दी मिलते हैं किसी नए कंटेंट के साथ। टेक केयर, नमस्कार।